हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के सूत्र और यहाँ पे सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लाभ हानि से आपको जितने भी सारे डाउट हैं वो सारा डाउट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। लाभ हानि का जितना भी सूत्र है, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है और उससे रिलेटेड सवाल जो है हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, जिससे कि लाभ हानि का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं लाभ हानि। लाभ हानि मीन्स क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो लाभ हानि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। यहाँ पे लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, लॉस, हानि, ये सब का ज्यादा जिक्र होता है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड यूज होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे है, ये क्रय मूल्य का है, यहाँ पे है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सूत्र जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सवाल भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बारी बारी से चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे हमारा है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य मीन्स होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं ये भी समझिए। किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्चा होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, आप जो है किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है, हम जैसे कि ये शर्ट खरीदने गए तो जो शर्ट हम जितना में खरीदे हैं ना, वही हमारा सीपी हो गया, वही हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अगर हम 500 में करते हैं तो ये 500 रुपये क्या हो गया? तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अगर हम जैसे कि ये घड़ी लेने गए हैं तो ये 1500 का घड़ी हुआ, तो ये घड़ी क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्रय मूल्य, यही हमारा होता है क्रय मूल्य। मतलब देखिए समझिए, जिस दाम पर दुकानदार कोई सामान खरीदता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी किराना दुकान हो, कोई भी दुकानदार हो, जिस दाम पे खरीदता है, जैसे कि ये शर्ट 500 में खरीदा है, 500 में दुकानदारी खरीदा है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया दुकानदार का। ठीक है, यानी वो कॉस्ट प्राइस हो गया, उसी दाम पे खरीदा है दुकानदार। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए, एक दुकानदार ने एक किताब इस 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो उस किताब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस दाम पर दुकानदार जो खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बेचने पर जो दाम मिलता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी सामान, जैसे कि मान लीजिए हमने ये कलम बेचा है, ठीक है, और जितने रुपए में बेचा, जैसे कि 10 रुपए में कलम बेचा है हमने, ये सेल किया है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 10 रुपए में हमने बेचा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब समझिए, जिस दाम पर दुकानदार सामान बेचता है वही हमारा जो है विक्रय मूल्य होता है। 10 रुपए में मैंने ये कलम बेचा है तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए, अगर वही किताब दुकानदार 120 रुपया में बेचता है तो उस किताब का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, यानी जितना में वो बेचेगा ना वही उसका विक्रय मूल्य हो गया, और जितना में खरीदेगा वो हमारा क्रय मूल्य। खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर क्रय विक्रय में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना तो एक बात बता रहे हैं, देखिए क्रय और विक्रय, वी वो आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे वी क्रय, ये देखिए वो आ रहा है, वो मतलब वो को आप बस समझिए, थोड़ा सा माइंड में लेके चलिए, वो बेचना। ठीक है, जैसे ही वो आएगा इसका मतलब क्या? बेचा गया है। ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको, विक्रय वो आ रहा है, नहीं बेचना गया है तो बेचा गया है, और एक बच गया क्रय तो वो खरीदा गया है। तो ऐसे कंफ्यूजन दूर कीजिएगा आप। ठीक है, क्रय विक्रय में जब कंफ्यूजन आपको आएगा तो। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं लाभ हानि का सूत्र का। जितने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले हैं, ये 4-5 फॉर्मूले काफी है आपके लिए। ठीक है, ये समझ लीजिए। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ को क्या बोलेंगे? तो हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो प्रॉफिट। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य यानी बेचा गया जो हमारा कीमत है उसमें से हम खरीदे गए कीमत को घटा लेंगे
तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि 100 रुपया में जो है वो किताब खरीदा था, ठीक है, 100 रुपया में किताब खरीदा था और बेचा कितने में था, 120 रुपया में है, ठीक है। अब तो लाभ निकालने के लिए हमें इसमें दिख रहा है कि लाभ हुआ है, तो हमें लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, विक्रय मूल्य जितना में बेचा गया है उतना लिखेंगे और क्रय मूल्य माइनस है क्रय मूल्य, 100 रुपये में खरीदा गया तो 100 रुपया, अब इसको घटाएंगे तो यानी कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। यानी हमारा लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ पे हमारा 20 रुपया लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सूत्र की मदद से, ठीक है। ये हमारा लाभ निकालने का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए अगला है हमारा हानि निकालने का फॉर्मूला। क्या है हमारा हानि निकालने का फॉर्मूला है, चलिए हानि निकालने का फॉर्मूला है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सिंपल है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कहने का मतलब देखिए क्या है, क्रय मूल्य जितना में जो है वो खरीदा है ना, उसमें से हम जो जितना में बेचे हैं उसको घटा देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे हानि निकल के आ जाएगा। देखेंगे कि हमारा कितना हानि हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा हानि निकल के आ जाएगा। चलिए हानि में निकालने का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब क्रय खरीदा गया है, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, विक्रय बेचा वो आ रहा है बेचना तो हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो बहुत ही सिंपल है, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। अभी सब पे यूज होगा, सबका फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे कैसे यहाँ पे होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जैसे कि कोई सामान 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और बेच दिया 120 रुपए में। अब उसमें पूछा जाएगा कि 20 रुपए तो लाभ हुआ है, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कै प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। बस यही फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके हम लाभ हानि का बहुत ही मतलब बेसिक से बेसिक सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और उससे भी आगे वाले सवालों को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। क्रय मूल्य देखिए, विक्रय वो नहीं आ रहा है, मतलब बेचा नहीं गया, क्रय है मतलब कहने का क्या है, खरीदा गया है। यानी किसी वस्तु को जो है खरीदा गया है 500 रुपया में, क्रय मूल्य 500 रुपया है। यदि उसे 600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालिए। बोला जा रहा है कि हम 500 रुपया में खरीदे हैं लेकिन 600 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा वो निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का अभी हम फॉर्मूला आपको बताया ही है, क्या, लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है निकालने के लिए ही ना, लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी जस्ट हम क्या बताए थे, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, यही ना फॉर्मूला था, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। इसी पे बैठा दीजिए लाभ, देखिए 500 में खरीदा है 600 में बेच रहा है, यानी यहाँ पे पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे। यहाँ पे लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जो विक्रय मूल्य हम बेचे हैं उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय बेचे कितना में है हम 600 में, माइनस क्रय खरीदे कितने में थे 500 में, यानी जो है 600 में से 500 जाएगा तो 100, यानी हमारा जो है लाभ कितना हो रहा है, तो 100 रुपया लाभ हो रहा है। लाभ निकालने का फॉर्मूला भी जस्ट बताया है, देखिए आपके सामने सब कुछ बताया है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना किए थे और यही किए हैं हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 100 रुपया लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, लाभ कितना हो रहा है 100 रुपया, तो 100 गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 500 रुपया, 500, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 100 बटे यहाँ पे 5 है, कितनी बार में कटेगा 20 25 100, प्रतिशत था, लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे, प्रतिशत लगा देंगे। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, किसी वस्तु को 500 रुपया क्रय मूल्य था, यदि उसे 600 में बेचे हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 20% उसको लाभ हुआ है। तो ये तरीका है हमारा लाभ प्रतिशत निकालने का। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक वस्तु 800 में खरीदी और 680 रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 800 में खरीदा लेकिन 600 में बेच दिया है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको क्या हुआ है, तो हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है,
सिंपल है, 800 में से 680 का घटा दीजिए तो 120 रुपया उसको हानि हो गया है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बिना कुछ किए लिख देते हैं, हानि कितना हुआ है तो 120 रुपया उसको हानि हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। चलिए हानि गुने 100, हानि कितना हुआ 120 रुपया हुआ, तो 120 गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, कितना में खरीदा गया था, खरीदना मीन्स क्रय मूल्य 680 रुपया में, सॉरी एक वस्तु यहाँ में 800 में खरीदा गया था, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है, यानी 800 रुपया यहाँ पे, नीचे में क्रय मूल्य हमारा 800 रुपया। चलिए और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 120 बटे 80, 120 में 8 से भाग करेंगे तो 15 8 120 होता है। ठीक है, 15 बार में कटेगा। और यहाँ पर हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत लगा देंगे, यानी हमारा जो है उस दुकानदार को 15% का घाटा लगा है, 15% का लॉस हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, 800 में खरीदा था, 680 रुपये में बेच दिया है, तो हानि कितना हो गया हमारा 15%। तो ये तरीका है हमारा हानि, लाभ और हानि के सवालों को सॉल्व करना और यहाँ पे इसके फॉर्मूले को समझना। तो ये थे हमारे, मैंने आपको अच्छे तरीके से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी समझाया है, लाभ हानि प्रतिशत भी समझाया है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।